थोड़ी शांति अच्छी लगती है, सब्र अच्छा लगता है। और सब्र मुझे लगता है सबसे ज़्यादा काम का सोशल मीडिया प्रेजेंस के लिए भी है, क्योंकि जब हम अपनी प्रेजेंस क्रिएट करते हैं तो ऐसा नहीं है कि आज हम क्रिएट करेंगे, एक हफ्ते बाद हमने सोचा कि नहीं हो रहा है, एक महीने बाद कुछ नहीं हो रहा है तो हम छोड़ देंगे। इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस। परसिवरेंस बहुत ज़रूरी है कि आप हर दिन कुछ ना कुछ जो इम्पॉर्टेंट लगता है, जो आपको लगता है कि क्रेडिबल है और ये मिथ फैल रहा है, आप उसको अपने व्यू पॉइंट से आप बता सकते हैं। हमको ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ें कितने सारे लोगों ने ऑलरेडी कह दी हैं और कितने सारे लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं, तो मेरा ओपिनियन क्यों मैटर करता है, या मैं किस तरीके से बात रख रहा हूँ या रख रही हूँ वो क्यों मैटर करता है। बट ऐसा होता है कि हर एक इंसान बहुत इंडिविजुअली अलग चीज़ें कैरी करता है, कल्चर अलग कैरी करता है, एनवायरनमेंट अलग कैरी करता है, लैंग्वेज अलग कैरी करता है, तो हर इंसान का कहने का तरीका भी बहुत अलग होता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो कह रहे हैं वो कहिए। सबसे हो सकता है वो चीज़ 10 लोगों ने बोली हो, लेकिन आपका तरीका हमेशा एक इंडिविजुअली बहुत अलग होगा। तो हम जब सबसे पहले शुरुआत करते हैं तो हमें लगता है डिप्रेशन के बारे में, एंग्जाइटी के बारे में, रिहैबिलिटेशन के बारे में, पैनिक अटैक्स के बारे में। इंपॉर्टेंट बात है कि इन्फ्लुएंसर्स जो है ना वो एक पैनिक क्रिएट कर देते हैं, सोशल पैनिक क्रिएट कर देते हैं। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि एज अ प्रोफेशनल जो हम लोग इस मेंटल हेल्थ में हैं, तो एज अ प्रोफेशनल हम अपनी बात रखें। तो इससे वो बहुत मैटर करता है। इट्स नॉट अबाउट नंबर्स कि उनके 1 लाख फॉलोवर्स है और आई एम हैविंग ओनली 1000 या 500, तो क्या मैटर करेगा? नहीं। एक एक्सपर्ट की वॉइस हमेशा ज़्यादा क्रेडिबल होती है। इट्स नेवर अबाउट द नंबर्स, इट्स अबाउट हाउ मेनी पीपल यू आर रीचिंग। सो if we have a voice, if we have an opinion, we should always be confident to put it out there. So that is the first aim. And visibility जो होता है वो सेकंड सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है सोशल मीडिया का। कर रहे हैं ऑलरेडी अपने वीडियोस में, तो उन्हें कहीं ना कहीं पता है, उन्होंने अपने दिमाग में एक माइंड सेट बनाया है कि मैम कैसे होंगे। स्पेसिफिकली जब हम सेक्सुअल ब्लास्फेमी वाले ऑब्सेसिव थॉट्स की बात करते हैं, हमारे मेंटल हेल्थ कलीग्स विल बी नोइंग कि इस तरीके के थॉट्स में पेशेंट नहीं बताना चाहते, हेजिटेशंस बहुत होती है। तो मैम आपने वो वाली चीज़ बोली थी, वो चीज़ मेरे साथ हो रही है। तो आई थिंक दैट कैरीज अ वेटेज कि एक पेशेंट अपनी बात जो है हेजिटेशन में जो छुपा देता है, वो शायद खाली उसको कोट करके आधी चीजें आपकी बच जाएं। तो लिंक्डइन, किसी ने सुना है व्हाट इज लिंक्डइन? मतलब मैंने बहुत रिसेंटली हर्ड अबाउट इट, बट नॉट एज अ सोशल मीडिया। एज अ सोशल मीडिया नहीं, एज अ सोशल मीडिया एक्टिविस्ट पर्सन। इट इज मोर प्रोमिनेंट एंड इट इज मोर प्रोफेशनल। इट्स मोर प्रोमिनेंट टू द फेसबुक। लिंक्डइन में इज मोर प्रोफेशनल and popular because everybody is saying it is professional. Controlling everything. Professionals का हुआ sir, professionals में sir because you are in the medical field. But if you talk about in the present scenario, everybody asks for the LinkedIn only. All youngsters. There are two kind of LinkedIn is the most growing application at this point of time. अगर हमें किसी चीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं तो वो LinkedIn है और Instagram। ये दो वॉइस क्वालिटी मैटर करती है अगर आप प्रोफाइल बना रहे हैं। सेकेंड जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जब हम लोग अपनी प्रोफाइलिंग करते हैं उसके अंदर, सेकेंड इज जब हम अपने आप को, हमें ऐसे आदत होती है एज अ स्पीकर, एज अ प्रोफेशनल की कहीं जाएं, हम अपने आप को इंट्रोड्यूस करें। तो हम ना वहाँ पे जब वीडियोस बनाते हैं तो हम अपने आप को इंट्रोड्यूस करने लगता है। तो जब आप वीडियो स्टार्ट करें तो आप एक क्वेश्चन से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि क्यूरियोसिटी इज हाउ वी एंगेज पीपल। इससे हमेशा लोग ज़्यादा इंगेज करते हैं। कहानियाँ सुनाइए, क्योंकि बचपन से हम कहानियाँ ही सुनते आए हैं और कहानियाँ सबसे बेस्ट वे ऑफ टीचिंग, लर्निंग एंड एंगेजमेंट होता है। तो बट वॉइस क्वालिटी अच्छी होती है तो हम सुनते हैं और हमें अच्छा लगता है, सराउंडिंग चेंज होता है तो बड़ा मजा आता है, क्योंकि हमारा टेंशन स्पैन इसी तरीके का है, हमें कुछ ना कुछ डिस्ट्रैक्शंस चाहिए। सो दैट क्या लगता है हमें रिसेंट टाइम्स में जो आपको लगता है कि आपने किया एंगेजमेंट एंगेज, क्यों, क्या लोग सुनना चाहेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। एक तो जो कंपटीशन है ना ड्यूरिंग टीनेज स्टूडेंट्स, और वो उसके बारे में हम कर सकते हैं कि बच्चे बड़े हो रहे हैं और उन पे स्टडीज़ का, गेम्स का, इवन आपस में पेरेंट्स में जो कंपटीशन हो गया ना, और बच्चे उसमें जो प्रेशर फील कर रहे हैं, उसमें मेरे को लगता है कि वो ये जो अगर आप अपना आज ही कुछ बनाते हैं इस वीडियो, तो आप किस बारे में सोचेंगे, किस बारे में बनाएंगे? यंगस्टर्स में बहुत सारी प्रॉब्लम है, खास कैरियर एंजाइटी, सर एवरी जनरेशन feels another generation has a problem. Yeah. I will say Gen Z वो है, लेकिन how can we एग्जाम एंजाइटी आपको जो आते हैं ये, yes sir, yes definitely। तो कैसे हम उसको सवाल बना सकते हैं, क्योंकि हमें तो एज अ डॉक्टर हेल्प करना है। रिलेशनशिप इस आज के समय में ना इतना डाइल्यूट हो गया है एज कंपेयर टू द पास्ट इन ए रिलेशनशिप, वेदर इट इज गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रिलेशनशिप, ठीक है, कमिटेड
100 वर्ड्स आ गए सर। सर हमारे पास सिचुएशनशिप, लिव इन रिलेशनशिप, इतने बहुत डिफिनेशन है चीज़ हर है। चीज के सर। यही तो कह रहे प्रॉब्लम बहुत है। अब हमारे पास जो पेशेंट पॉइजनिंग के आते हैं ना, एग्जाम्पल लेके आ रहा हूँ, जैसे हम लड़की आ गई, कुछ पॉइजन खा के 4-5 कुछ गोलियां खा ली, कुछ खा ली, तो मुझसे यही कहते हैं, पेरेंट्स कहते हैं इनको कोई प्रॉब्लम नहीं, घर में सब कुछ ठीक है। मैं कहता हूँ इस एज में 2 ही प्रॉब्लम होती है, एक एग्जाम रिलेटेड, दूसरी लव अफेयर। मगर दोनों से कारण निकलेगा इसमें कोई ना कोई, और हमें 90% निकलता ही वही कारण है। इम्पोर्टेंट एक और चीज़ है, आपको ना बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाएंगे जो इन्फोडेमिक क्रिएट कर रहे हैं, मतलब कुछ भी रबिश बोल रहे हैं या फिर ऐसा लग रहा है कि वो उस चीज़ के बारे में गलत बोल रहे हैं। मान लो सर आप ही कोई वीडियो देख लेंगे, आपने देखा कि ये कह रहे हैं कि इससे तो डायबिटीज ठीक हो जाएगा। लिटरली आप वो वीडियोस का क्लिप ले सकते हो 10 सेकेंड्स का कि ये देखा, फिर आप अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हो कि ये चीज़ क्यों नहीं है। तो फिर वो भी एक एंगेजमेंट का जरिया है, क्योंकि आप मिथ बस्टिंग कर रहे हैं। सबसे अच्छा तरीका मिथ बस्टिंग होता है कि आपने ऑलरेडी कोई मिथ देखा, किसी का भी हो, है ना, सारे बाबा कुछ ना कुछ तो बोल ही रहे हैं। सोशल मीडिया तभी कर सकते हैं जब आप ट्रोलिंग से नहीं डरने वाले हैं। मैंने सोशल मीडिया He has just clarified that Yes, sir. what hardware do we need. So the hardware that only is this. Do we need a light stand No, that we sir, see sunlight generally? is the best light stand. Okay. So that is how social media आप उस पे काम कर सकते हैं। बहुत सारे लोग फेस करते हैं इमरजेंसी में, जिसमें कुछ नहीं आता है, सच पता है, पैनिक अटैक लेके आते हैं, इट्स नथिंग। जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। It is very nice session and it is very on very important topic, Yes, sir. how to use social media in day-to-day professionals for and other people. So it was very good interactive session, I think. Today, post-COVID psychiatric disorders. Okay, I'll not take much time, but first of all, I have to say this summary. All the psychiatric disorders, number of psychiatric disorders, they have increased during COVID period and after COVID period. I'll mention OCD, obsessive compulsive disorder, because COVID period, they forced us to clean our hands. Several times in a day, we're cleaning our hands with soap and with sanitizer. That created, COVID created that habit. And I'll say that I have seen, especially the doctors and nursing staffs, those who are related to medical profession, they develop OCD much. Develop OCD. So you can say that COVID created this disease. Before COVID, they are not having OCD. They are not having OCD. So that habit increase in all of us, but few persons they continued with the habit after COVID also. Sir, one of my patients still comes with the face mask and the covering over the face, mask covering over the face. That is the number one disease I will say. Then comes depression. During COVID period and after COVID period, number of cases of depression increased a lot. Why? What are the reason? Reason is the loss of near and dear ones. Sudden loss, just unexpected loss. Okay, that created depression among the family members. Loss of financial loss. All business organizations were closed. It was very difficult period for persons to cope up with. Okay. Then, so that was the effect of COVID. We were only concerned with the physical problem, lung problem, admission and all these things, but at the same time this psychotic problem also increased. Now, because there is a chaos in the family also, what will happen next? Whether that person will catch infection or not, all these things. Then another main problem faced by the patients were they are not getting any consultation from the doctors. Even AIMS also started online consultation. Doctors are doing online consultation. Hospitals are doing online consultation. The patient needs to maintain a distance with the doctors. To all these things, patients are not satisfied and doctors are not also satisfied. Okay,
Another thing is that they are not getting medicines. All shops are closed, and they are not getting medicine from the hospital also. Just free medicines. So, medicines were stopped. So there's relapse of all psychiatric disorders, schizophrenia, all types of psychosis, bipolar disorder, then depression, obviously, then ADHD. Okay, there's relapse during COVID period and after COVID period also. Okay, sequelae. Sequelae means that morbid condition which persisted after COVID also. It produced diabetes because COVID virus attacked pancreas, then lung problem, heart problem. Okay, that continued. They're living, they're surviving, but with some problem. What I have seen that in case of 16-year boy, 18-year boy, they develop diabetes. Okay. So due to various types of sequelae, there was feeling of low feeling was there, hopelessness was there. So in summary, again I will say that all these psychiatric disorders, number of psychiatric disorders increased after COVID and during COVID. ट्रेनिंग्स भी सारी ऑनलाइन स्टार्ट हो गई, उसके लिए भी फिजिकली जाना नहीं पड़ता था, कितनी भी ट्रेनिंग कहीं भी बैठे Only 2-3 days, 2 days, 1 day distance program in a week. They are going to their office. So office हम space, लोगों की पहले requirement office space is less now. वो नहीं थी कि जो हमारा एनएमसी था, गाइडलाइंस जो थी, टेली प्रिस्क्रिप्शन हम नहीं कर सकते थे। टेलीमेडिसिन के गाइडलाइंस नहीं थे, अब गाइडलाइंस Now we have guidelines. है, उसके लिए अप्रूवल मिल गया है उसके लिए। Just it. But initially, there was no guideline for clonazepam. Then when people complain that we need that guideline, then has been added. So things and disorder. Just simple. आखिर शरीर तो दिखता है हर किसी को ना, शरीर और उसकी शारीरिक समस्याएं जो है वो दिखती है, लेकिन ये जो मन है ना, ये बड़ा माइन्यूट सा चीज़ है, ये दिखता भी नहीं है और हर किसी को पता भी नहीं चलता है कि ये मनोविकार है या फिर मनोरोग है। ठीक है, तो थोड़ा देर के लिए अगर हो रहा है विचलित तो मनोविकार है, अगर ज़्यादा देर के लिए हो रहा है और आपकी एकेडमिक लाइफ, पर्सनल लाइफ, सोशल लाइफ, जो अलग अलग स्पेशलाइजेशन है लाइफ के, आपके डोमेन्स हैं, ठीक है, उसमें आपके फंक्शनिंग को आप अगर जितना एक्ट कर सकते हैं 100%, उसमें मोर देन 40-50% अगर इम्पेयरमेंट ला रहा है, इसका मतलब है कि ये मनोरोग है। ठीक है, लेकिन जो मनोरोगी होते हैं या जिनमें मनोविकार हो जाता है, उनके साथ दिक्कत क्या होती है कि उनका कॉन्फिडेंस लेवल और सेल्फ लव कम हो जाता है। ठीक है, क्योंकि उनको अपनी जो स्थिति रहती है ना, उस पर लगता है कि भाई ये जो मेरी स्थिति है ये अच्छी नहीं है। ठीक है, सो सेल्फ हेट डेवलप्स, और जब सेल्फ हेट डेवलप करता है तो लोग दूसरों की तरफ देखते हैं, फोकस अपने ऊपर से किधर चला जाता है, दूसरों पे, और तब हम कहते हैं कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि आपका फोकस अपने ऊपर नहीं है। ठीक है, तो जब भी मनोविकार हो चाहे मनोरोग हो, तो बेसिक जो चीज है ना वो है सेल्फ लव, ग्रेटिट्यूड, कि हम ग्रेटिट्यूड फील करें नेचर के साथ, हम सेल्फ लव डेवलप करवाएं कि जो भी चीज है अभी, जो डायरेक्शन ऑफ विजन है ना, वो हम बाहर की तरफ कर दिए हैं, उसको अपने अंदर तरफ करें। ठीक है, फॉर द पेशेंट्स, और जब लगे कि कंडीशन ज्यादा खराब हो गई है, ठीक है, वैसे कंडीशन में हमें मेडिकल साइकेट्रिक हेल्प लेने की जरूरत पड़ती है, बिकॉज ये फंक्शनिंग जो है ना, जो मानसिक विकार या मानसिक रोगी होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अपने लिए खतरनाक नहीं होते, उसकी वजह से ना घर, परिवार और समाज तीनों जगह पे बहुत ज्यादा हलचल हो जाती है। जब मानसिक रोग होता है ना, तो
तो वैसे में एज ए डॉक्टर, एज ए काउंसलर, एज ए जनरल पर्सन 2 चीज़ें करनी जरूरी है। एक कि जब भी हमें ऐसा लगे ना कि ये इसको है कुछ क्योंकि आजकल जब आप प्रिस्क्रिप्शन देखेंगे ना किसी का भी, ऑर्थोपेडिशियन से लेके बॉस, जबकि ऑर्थोपेडिशियन कोई दवा लिखते ही नहीं है जनरली, 1 से 2 दवा है ना, उनसे लेके और सबसे ज़्यादा न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन, वो जो पूरा डायमेंशन है नेक्सिटो, कोई ना कोई एक SSRI, कोई ना कोई एक एंटी डिप्रेसेंट, एंजियोलाइटिक, स्लीपिंग पिल्स लिखा रहता है। कर रहे हैं मेंटल हेल्थ वेलनेस और सोशल मीडिया के साथ उसका एसोसिएशन। तो हम अगर देखें तो आजकल हम सोशल मीडिया पे बहुत डिपेंडेंट हैं। कुछ भी हमें छोटी सी भी कोई चीज़ होती है तो हम फट से गूगल खोलते हैं और वहाँ पे हम सर्च करना शुरू कर देते हैं। अगर हम बच्चों की बात करें या हम अपनी बात करें, कोई भी हम रील्स देखते हैं, हम शॉर्ट्स देखते हैं, इंस्टाग्राम पे हम पोस्ट देखते हैं, तो हम बहुत वाइसली हम देख सकते हैं अगर हम अच्छी चीज़ें देखते हैं। अगर हम मेंटल हेल्थ की बात कर रहे हैं तो हमेशा अपग्रेड करना चाहिए हेल्थ को, आपकी वेलनेस को। तो अगर हम उसमें अच्छी चीज़ें नहीं डालेंगे, कुछ ऐसा डालेंगे जो बच्चे, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया देखते हैं, अगर बच्चे उस चीज़ों को देख रहे हैं और उससे उनकी हेल्थ डिटोरिएट हो रही है, तो उससे फिर उनका इम्पैक्ट खाली उन पे नहीं पड़ रहा है, उनके पेरेंट्स पे भी वो फैमिली को इम्पैक्ट कर रहा है। ये हमारी कंसंट्रेशन और सब इतना एडिक्टेड है, आपने देखा होगा बच्चे जो हैं पेरेंट्स के साथ गलत हरकतें कर रहे हैं, एब्यूसिव लैंग्वेज आ गई है, आपका कंसंट्रेशन ख़त्म हो गया है, विजन जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें एकदम से हिट करेगी अगर हम एकदम से कुछ बंद करेंगे। और प्लीज़ मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप बच्चों को मशीन मत बनाइए, बच्चे बने रहने दीजिए।